हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 13A का क्वेश्चन नंबर 4। बाकी 1 से 3 तक के क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। और जो भी इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं वो भी मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ इस लेसन से संबंधित। तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, लिखा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन से ऊंचाई का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये मेरा बारंबारता बंटन दिया है, ऊंचाई सेंटीमीटर में कितना दिया है, 150, 160, 158, 155, 164, 168। फिर आदमियों की संख्या 10, 14, 8, 15, 7, 16। मैंने ऊंचाई को x मान लिया, आदमियों की संख्या को f मान लिया है। एक बॉक्स हम ऑलरेडी बना लिए हैं जो हमारा क्या है, f इंटू एक्स, क्योंकि इसकी ज़रूरत है प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने में। तो देखो भाई कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, योग। क्या लिखेंगे, योग। अब देखो भाई, अब f इंटू एक्स मतलब इन दोनों का गुणा करके हमें इधर लिखना है। तो देखो भाई लिख लीजिए, कितना आ जाएगा। देखो पहले लाइनें खींच ले ताकि अलग अलग आपको स्पष्ट दिखाई दे। तो 150 का गुणा 10 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1500। और 160 का गुणा 14 के साथ तो 14 0 0, और फिर 14 छंग 84 के 4, हासिल कितने आए 8, 14 एकन 14, 8 22, ये लिख लिया, यानी कितना हुआ 2240। फिर 8 का गुणा 158 के साथ तो 8 अठाई 64 के 4, और फिर 8 पंचे 40, 40 और 6 हासिल 46, हासिल कितने है 4, 8 एकन 8 4 12, यानी कितना हो गया 1264। फिर 15 का गुणा 155 के साथ तो 15 25 75 के 5, 15 25 75 के 5, हासिल कितना है 7। फिर 15 25 75, 75 और 7 हमारा कितना हो जाएगा 82, 82 के तो हासिल कितना है 8, 15 एकन 15, और 15 और 8 कितना हो जाएगा 23, यानी 2325। फिर 164 का गुणा 7 के साथ करेंगे तो 7 चौक 28, 28 के 8, हासिल कितने हैं 2, 7 एकन 7 छंग 42, 42 और 2 हासिल 44, 44 के 4, हासिल कितने आए 4, 7 एकन 7 4 11, यानी कितना हो गया 1148। फिर 168 का गुणा 16 के साथ करेंगे तो कितना होगा 16 8 128, 128 के 8, हासिल कितने आए 12। फिर 16 छः के 96, 96 और 12 हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 108, 108 के 8, हासिल कितने आए 10। फिर 16 एकन 16 और 10 26, यानी 2688। फिर देखो प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने के लिए हमें ज़रूरत होती है सिग्मा एफ इंटू एक्स और इंटू सिग्मा एफ। सिग्मा एफ की ज़रूरत है, तो सिग्मा एफ मतलब इन सब का योग। तो यहाँ पर देखो योग हम लिखे हैं, यानी इन सब का योग कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख ले सिग्मा एफ, यानी योग कर लीजिए। तो 4 और 8 12, 12 5 17, 17 और 7 24, 24 36, 30 का 0, हासिल कितने आए 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, यानी सभी बारंबारताओं का योग कितना है 70। फिर देखो इन सबको जोड़ लीजिए, मतलब सिग्मा एफ इंटू एक्स, इन सब का योग कितना हो जाएगा। तो देखो भाई 4 5 9, 9 8 17, 17 और 8 कितना हो जाएगा 17, और 3 20, 20 और 5 25, हासिल कितने हैं 2। अब 4 2 6 और 6 12, 12 2 14, 14 4 18, 18 8 26, 26 के 6, हासिल कितने हैं 2। 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 और 3 14, 14 1 15, 15 और 6 21, 21 का 1, हासिल कितने हैं 2, 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 2 8, 8 1 9, 9 2 11, यानी कितना हो गया 11165। अब देखिए भाई माध्य निकालते हैं, तो इधर लिखेंगे समांतर माध्य, समांतर माध्य, यानी x बार बराबर होता है सिग्मा एफ इंटू एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये प्रत्यक्ष विधि से निकाल रहे हैं। तो x बार बराबर हमारा कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ इंटू एक्स का मान कितना है 11165, तो यहाँ लिखेंगे
11,165 और बटे सिग्मा एफ का मान कितना है 70। अब 70 से इसको भाग दे दीजिए तो कितना आएगा 159.5 यानी सेंटीमीटर। जो कह रहा था ऊंचाइयों का माध्य ज्ञात कीजिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बंटन से ऊंचाई का समांतर माध्य कितना आ गया 159.5 सेंटीमीटर। देखो मेरा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन लिखा है अज्ञात चर ए का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित बंटन का माध्य 31.87 है। मतलब ये जो बंटन हमारा दिया है इसका समांतर माध्य मालूम है और हमें अज्ञात बंटन यानी अज्ञात का चर ए जो दिया है उसका मान हमें ज्ञात करना है। तो पूरी प्रोसेस वही प्रत्यक्ष विधि से हम लोग इसका समांतर माध्य निकालेंगे। तो देखो भाई इसके लिए एक नया बॉक्स हम लोग बनाते हैं और उसमें क्या लिखेंगे f इंटू एक्स। ये नया बॉक्स बना लिए, यहाँ पर लिखेंगे f इंटू एक्स। तो ये लाइन भी बराबर खींच लीजिए ताकि स्पष्ट दिखाई दे कौन किसके सामने है। ये देखो बना लिए। अब क्या करेंगे गुणा करना शुरू करिए भाई। तो 12 96 और 16 दूना 32 यानी कितना हो जाएगा 320। फिर 27 और 48 का गुणा करेंगे तो 1296 इन दोनों का गुणा कर लीजिएगा तो 1296। फिर कितना होगा 9 त्रिक 27 इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना होगा, पहले एक जीरो हम लोग लिख लेते हैं। फिर 9 त्रिक 27 के साथ और फिर कितना हो जाएगा 9 त्रिक 27 और 2 हासिल 29। फिर 30 का गुणा ए के साथ तो हमारा हो जाएगा 30a और फिर 8 का गुणा 54 के साथ तो 8 चौक 32 के 2 और फिर 8 पंचे 40 और 3 43 यानी 432। ये हम f इंटू एक्स निकाल लिए। फिर देखो नीचे एक बॉक्स हम लोग बना लेते हैं जिसमें हमें क्या लिखना है, देखो आगे लिखते हैं। ठीक है, अब इसके आगे ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, तो ज़्यादा हम लोग नहीं बनाते हैं। देखिए बस इतने बनाएंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे योग। ये हमारा क्या लिखा जाएगा योग। और फिर देखो अब f इन सब का योग जो हमारा होगा यहाँ पर होगा सिग्मा f। तो इन सब का योग कर लीजिए। तो देखो 8 6 14 8 22 22 और 8 30 30 का जीरो हासिल कितने आए 3 3 1 4 4 4 8 8 और 9 17 3 20 यानी कितना हो गया 200। यानी इन सब का योग हमारा कितना हो गया 200। अब देखो इन सब का योग निकालिए। हाँ, ये संख्या जो हमारी है ये इन सब के योग में नहीं जुड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसके साथ में एक चर पद लगा है, तो चर अचर में नहीं जुड़ता है। तो बाकी सबको जोड़ लीजिए। तो देखो भाई 6 और 6 12 12 और 2 14 14 के 4 और फिर हासिल कितना है 1 9 1 10 10 2 12 12 और 9 21 21 और 7 28 28 और 3 31 31 का 1 हासिल कितने हैं 3 3 और 3 6 6 2 8 8 और 9 17 17 और 4 21 21 का 1 हासिल कितने आए 2 2 और 1 3 3 2 5 बस यहाँ पे 5 ही लिखा जाएगा। और फिर ये जो हमारी संख्या बची इसको हम प्लस में लिख लेते हैं कितना 30a और इधर लिखेंगे सिग्मा f इंटू एक्स। मतलब ये इन सभी का योग है तो सिग्मा f इंटू एक्स। अब देखो भाई प्रत्यक्ष विधि वाला माध्य का फार्मूला लिखेंगे तो लिखेंगे समांतर माध्य बराबर कितना होता है सिग्मा f इंटू एक्स अपॉन सिग्मा f। अब इसका मान हमें मालूम है, मतलब x बार बराबर इसका मान देखो अभी हम निकाले हैं कितना 5114 10 प्लस 30a और बटे सिग्मा f का मान कितना है 200। ये लिख लिए। अब देखो भाई x बार का मान हमारा कितना दिया है 31.87 बराबर 5114 प्लस 30a बटे
200। अब 200 देखो इधर है गुणे में बटे में, और इसको बाईं तरफ लाएंगे तो गुणे में, यानी 31.87 गुणे 200 बराबर 5114 प्लस 30A। अब 200 से गुणा कर लो तो पहले 2 जीरो लिख लो, तो 2 जीरो लिख लिए। फिर 2 7 14 के 4, 2 8 16 और 1 हासिल 17 के 7 हासिला 1, 2 1 2 1 3, फिर 2 3 6 और फिर 1 और 1 2 अंक बाद दशमलव बराबर 5114 प्लस 30A। अब देखो भाई 6374 बचा। अब इसको हम इधर लाएंगे तो माइनस का, मतलब देखो इधर लिख ले रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा 6374 माइनस 5114 और बराबर इधर कितना 30A। अब देखो भाई इसमें से इसको घटा दो तो 4 से 4 घट गया तो 0, और 7 से 1 घट गया तो 6, 3 से 1 घट गया तो 2, और 6 से 5 घट गया तो 1, यानी 1260 बराबर 30A। अब देखो 30 इधर आएगा तो बटे में, यानी 1260 बटे 30 बराबर A। अब भाई देखिए 0 से 0 काट दीजिए, कितना बचा 126 बटे 3 बराबर A। फिर काट दो 3 1 3 और 3 चौक 12, फिर 3 दूनी 6, मतलब A बराबर कितना हो गया 42। यानी कह रहे थे तो जो हमारा चर A था उसका मान निकालना था, तो चर A का मान हमारा कितना आ गया 42, मतलब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 42। देखो भाई, देखो मेरा अगला क्वेश्चन है 6, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 21 है, P का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये हमारा आंकड़ा दिया है, X दिया है 10, 15, 20, 25, 35 और F दिया है 6, 10, P 10, 8, मतलब ये हमारा आंकड़ा दिया है। इसमें कह रहा है जो P का मान हमें नहीं मालूम है, इस P की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो भाई एक बॉक्स हम लोग और बनाते हैं, वो क्या होगा F इंटू एक्स वाला। हर क्वेश्चन की तरह इसमें भी वही करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे F इंटू एक्स। ये लाइनें खींच लेते हैं, लाइनें खींच लिए। फिर आगे देखो इन दोनों का गुणा करके यहाँ लिखिए, 10 छाके 60, फिर 15 दहम 150, फिर 20 और P का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 20P, और 25 और 10 का गुणा करेंगे तो 250, फिर 35 और 8 का गुणा कर लो तो 8 पंचे 40 का 0, और 8 त्रिक 24 और 4 28। फिर देखो ये इतना हो गया। फिर इसके बाद क्या करेंगे, एक बॉक्स नीचे और बनाते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे योग। योग का मतलब इन सबका योग यहाँ पर आएगा और इन सबका योग यहाँ पर आएगा। तो देखो भाई ये बॉक्स थोड़ा हम बड़ा बना लेते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ लिखना है। ज़्यादा क्यों लिखना है, क्योंकि ये हमारा जो पद है ये जुड़ेगा नहीं इसमें। क्यों, क्योंकि इसमें चर साथ में लगा हुआ है। तो देखो भाई इन सबको जोड़ लो तो कितना हो जाएगा 6 और 10 16, 16 10 26, 26 और 8 34, यानी यहाँ पर हो जाएगा 34। अब ये P नहीं जुड़ेगा, मतलब P प्लस में ही लिख लिया जाएगा, तो P प्लस 34, मतलब इन सब का योग हमारा कितना हो जाएगा P प्लस 34। ये P नहीं जुड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये चर है तो ये अचर में जुड़ेगा नहीं, बस ऐसे ही प्लस के रूप में लिख लिया जाएगा। फिर देखो भाई इन सबको जोड़ो तो 0 और 0 और ये भी 0 और ये भी 0, यानी कितना हो जाएगा 0, और फिर 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 और 8 24, 24 के 4 हासिल कितने आए 2, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 2 7, यानी कितना हो गया 740। बाकी 20P इसी में प्लस के रूप में लिख लिया जाएगा, यानी 20P प्लस 740, यानी इन सब का योग हमारा कितना हो गया 20P प्लस 740, यानी ये हमारा है सिग्मा F और ये है सिग्मा F इंटू एक्स। देखो भाई अब माध्य का फार्मूला लिखते हैं, तो माध्य बराबर हमारा क्या होता है x बार बराबर सिग्मा F इंटू एक्स अपॉन सिग्मा F। x बार हमें मालूम है कितना है 21, यानी x बार की जगह क्या लिखेंगे 21 बराबर सिग्मा F इंटू एक्स हम निकाल चुके हैं, यानी कितना है 20P प्लस 740, तो 740 लिख लिए, और बटे सिग्मा F कितना है P प्लस 34, यानी P प्लस 34 ये लिख लिए। अब देखो भाई इसके एक बार और लिख लो 21 बटे कितना
चलो ये छोड़ दो, ये ना लिखिए, सीधा देखो ये इधर हमारा क्या है लिखा है बटे में, तो जब ये बाईं तरफ लाएंगे तो कायम हो जाएगा गुणे में, मतलब 21 गुणे p प्लस 34 और बराबर इधर क्या बचेगा 20p और प्लस 740, ये लिख लिए। अब क्या करेंगे 21 से इसे गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा 21p और फिर प्लस 21 का गुणा 34 के साथ तो कितना हो जाएगा हमारा 714 और बराबर फिर इधर 20p और प्लस 740। अब देखो भाई 20p इधर ले आओ तो माइनस का हो जाएगा और ये उधर ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा, मतलब 21p माइनस 20p बराबर 740 और माइनस का 714, ये हो गया। अब 20p से 21p से 20p घटा दो, केवल बचेगा हमारा p और बराबर 740 से 714 घटा दो तो इधर से ले आओ 10, 10 से 4 घट गया तो कितना बचा 6, यहाँ बचा कितना 3, 3 से 1 घट गया तो 2, फिर 7 से 7 घट गया यानी 0, यानी कुछ नहीं, यानी p का मान हमारा कितना हो गया 26। बस यही कह रहा था, p की वैल्यू ज्ञात कीजिए, मतलब p का मान ज्ञात कीजिए, p का मान हमारा कितना आ गया 26। तो आशा करते हैं भाई ये तीनों क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। इसके आगे के क्वेश्चन देखने के लिए अगली वीडियो में देखें और इससे पीछे जो क्वेश्चन छूट गए वो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं।